नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और हेडलाइंस के बाद आपको बताएं एक बड़ी खबर जो प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। संगम तट पर नेताजी का अस्थि विसर्जन किया जा रहा है और वीवीआईपी घाट पर संगम के अस्थि विसर्जन कर रहे हैं अखिलेश यादव और परिवार के दूसरे लोग। ये ताजा अपडेट प्रयागराज से हमारे पास। थोड़ी देर पहले प्रयागराज पहुंचे चार्टर्ड विमान से सैफई से, और ये देखिए आप तस्वीरें जो अस्थि विसर्जन में जो पूजन का जो कार्यक्रम है, जो सनातन परंपरा में पूरा किया जाता है, उसी को करते हुए अखिलेश यादव और उनके बगल में प्रतीक यादव, शिवपाल यादव उनके चाचा, उनकी पुत्री धर्मेंद्र यादव उनके भाई, ये तमाम लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और परिवार के कुछ दूसरे लोग भी। ये सभी वीवीआईपी जो तट है, वहां पर जो स्थान बनाया गया है पूजा का, वहीं पर अस्थि विसर्जन का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये देखिए आप ये तस्वीरें प्रयागराज से आपकी स्क्रीन पर, वीवीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम। इससे पहले मोटर बोट से परिवार गया बीच संगम में, वहां पर भी कुछ कार्यक्रम संपन्न हुए और उसके बाद वापस आकर यहां तट पर वीवीआईपी घाट पर अखिलेश यादव कुछ इस तरह से अस्थि विसर्जन का अपना जो कार्यक्रम है, एक पुत्र के लिहाज से जो उनकी भूमिका है उसमें, उसको निभा रहे हैं। बड़े पुत्र मुखाग्नि भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने ही दी, और हरिद्वार में भी उन्होंने ही मुख्य भूमिका की, जो पूजन का कार्यक्रम अस्थि विसर्जन का था वहां पर और पिंडदान का। और यहाँ प्रयागराज में भी हम उनको ही ऐसा करते देख रहे हैं, और वहीं पर मौजूद हैं मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता। उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मोइन अखिलेश यादव को और परिवार के दूसरे लोगों को वहां पर वीवीआईपी घाट पर पूजन करते हुए। तो इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि विसर्जन से पहले पूजा की जो रस्म होती है वो अदा की जाती है, और जो है वो अब अंतिम चरणों में है। पूजा की जो ज़्यादातर प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब किसी भी वक्त अखिलेश यादव और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो खड़े होंगे, और खड़े होकर के पूरी विधि विधान के साथ जो मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का कलश है, जो अस्थियाँ हैं, उनके अवशेष जो हैं, उन्हें यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में विसर्जित किया जाएगा। तो जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं प्रदीप पांडे, वो पूजा की रस्म अदा करा रहे हैं, और ज़्यादातर रस्में जो है, जो हम सामने खड़े हुए हैं हमारे, और जहां पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, वहां के बीच की दूरी बमुश्किल 10 से 15 मीटर की है, तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और देखिए, ये हाथ में जो है जल दे रहे हैं जो तीर्थ पुरोहित हैं। अखिलेश यादव के हाथ में उन्होंने जल दिया है, धर्मेंद्र यादव के हाथ में दे रहे हैं, शिवपाल यादव के हाथ में दे रहे हैं, और इसके कुछ देर बाद ही जो है, जो यज्ञ है, उस यज्ञ की जो पूजा है, पूजा की पूर्णाहुति हो जाएगी, और उसके बाद अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम होगा वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन दिनों गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, इसलिए बहुत सीमित संख्या में, मतलब जो परिवार के लोग आए हैं, उसके साथ साथ तीर्थ पुरोहित 2 हैं वो पूजा संपन्न करा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बाघंबरी मठ के महंत हैं बलबीर गिरी, वो पूजा में शामिल हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से 30 को यहाँ पूजा में शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि जो वीआईपी घाट है, जहां पर कार से अखिलेश यादव और परिवार के बाकी लोग उतरे हैं, वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो मौजूद हैं। और सुबह से ही हमने देखा था, अकेले प्रयागराज से नहीं बल्कि आगरा से, अंबेडकर नगर से, मेरठ से, कानपुर से, तो तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से लोग आए हुए थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को, अपने प्रिय नेता को की जो अस्थियां हैं उनको नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिर से एक बार सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहां पर ये पूजा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, गंगा और यमुना का जहां पर संगम होता है, वहां पर एक मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, उस पर गेंदे के फूल की माला चढ़ाई गई है, लिखा हुआ है श्रद्धेय नेताजी। उनकी जन्म तिथि और उनकी जिस दिन उनका निधन हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को, वो तारीख लिखी हुई है। और देखिए, ये पूजा की जो रस्म है वो अब अंतिम चरण में है, और किसी भी वक्त पूजा जो है वो खत्म हो सकती है, और उसके बाद अस्थियों के विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो अखिलेश यादव मुख्य यजमान की भूमिका में हैं, वही पूरी जो पूजा है उसकी जो रस्म है वो अदा कर रहे हैं। उनकी बाईं तरफ जो है चाचा शिवपाल यादव बैठे हुए हैं, उनके बगल में एक कोई और है, उनके रिश्ते के भाई हैं वो हैं, और ठीक बगल में जो है प्रतीक यादव हैं, जबकि उनके ठीक दाहिनी तरफ उनके चचेरे भाई
धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं और जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो पीछे की तरफ हैं और अखिलेश यादव के ठीक पीछे उनकी बेटी बैठी हुई है। तो परिवार से तकरीबन 1 दर्जन लोग आए हुए हैं यहाँ पर और पूजा की रस्म जो है, देखिए अब ये जो माला है, ये माला अखिलेश यादव के हाथ में पकड़ा दी गई है, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी दी जा रही है और ये जो अस्थियों का कलश है जो है, इस पर ये माला चढ़ाई जाएगी। और देखिए मैं जैसे बता रहा था कि पूजा खत्म होने पर है, प्रतीक यादव सबसे पहले उठ करके खड़े हुए हैं और ये जो है वो अस्थि पर फूल चढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव चूंकि बगल में ही बैठे, उन्होंने वहीं बैठे बैठे फूल चढ़ा दिए हैं। शिवपाल यादव ने भी बैठकर फूल चढ़ा दिए और जो लोग पीछे हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कलश है उस पर फूल चढ़ाने के लिए, उसको मतलब अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए नेताजी की तस्वीर के ठीक नीचे अस्थियों के जो दोनों कलश हैं वो रखे हुए हैं। तो जो पूजा है वो पूजा अब अंतिम चरण में है, किसी भी वक्त पूजा खत्म हो सकती है और पूजा के जो अंतिम दौर में जो आरती की रस्म होती है, प्रतीकात्मक तौर पे ही आरती की जाएगी यहाँ पर, तो वो आरती की रस्म अदा की जा रही है। और इसके ठीक बाद जो है, देखिए आप जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं परिवार के लोग, वो आगे जा करके जो हाथ में फूल दिए गए थे वो फूल जो है, जो कलश है उस कलश पर को अर्पित कर रहे हैं, उस कलश पर चढ़ा रहे हैं। और इसके ठीक के बाद जो है, जो अखिलेश यादव हैं, परिवार के बाकी लोग हैं, वो अस्थियों का विसर्जन यहीं पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की जो धारा है, जो कि बेहद पवित्र धारा मानी जाती है और जिसका धार्मिक और पौराणिक काफ़ी महत्व है, वहाँ पर उसे विसर्जित कर देंगे। हरिद्वार में 2 दिन पहले ही अस्थियों का विसर्जन किया गया था, आज प्रयागराज में किया जा रहा है और इस बात की संभावना है कि 2 दिन बाद अस्थियों का विसर्जन काशी यानी वाराणसी में किया जाएगा। तो परिवार के जो ज़्यादातर लोग यहाँ मौजूद हैं, वही सदस्य जो है वो वाराणसी भी जाएंगे। वहाँ पर देखिए अखिलेश यादव हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, हाथ नमन कर रहे हैं अपने पिताजी को और जो पूजा की रस्म होती है उस रस्म का के अंतिम चरण की जो प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं। और प्रतीक यादव वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव के ठीक बगल में आप देख सकते होंगे कि जो खाकी कलर का जो है, वो क्रीम कलर का जो कुर्ता पहने हुए हैं, वो प्रतीक यादव हैं। सिर के बाल उन्होंने भी मुड़ा रखे हैं। जी। और सबसे पहले आज प्रतीक यादव ही यहाँ प्रयागराज में जो संगम घाट है, VIP घाट है, वहां पर पहुंचे थे। तो ये पूजा की रस्म अब लगभग पूर्ण होने पर है और किसी भी वक्त अस्थियों का विसर्जन जो है वो किया जाएगा। तो एकदम हाथ जोड़कर जो पूजा के दौरान जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो मंत्रों का जाप करते हैं और इस दौरान सारे लोग आंख बंद किए हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस वक्त वेद मंत्रों का पाठ किया जा रहा है और पूजा संपन्न कराई जा रही है। और जैसे जैसे वक्त बढ़, तकरीबन अब आधे घंटे का वक्त हो चुका है और तीर्थ पुरोहित जो प्रदीप पांडे, उन्होंने यही बताया भी था, यही जानकारी भी दी कि करीब आधे घंटे तक पूजा चलेगी। सबसे पहले माँ गंगा का आचमन किया था अखिलेश यादव ने, माँ गंगा की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद अस्थि कलश जो है, उस अस्थि कलश की पूजा की जा रही है और विसर्जन से पहले की जो रस्म होती है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक, उसे संपन्न कराया जा रहा है। वो अंतिम चरण में है, लगभग पूरी हो चुकी है और इसके बाद अस्थियों का विसर्जन होगा और इसके बाद सबसे आखिर में परिवार के जो सदस्य आए हुए हैं वो यहीं त्रिवेणी की धारा में या तो स्नान करेंगे और या तो फिर आचमन करेंगे, प्रतीकात्मक तौर पर स्नान करेंगे। देखिए अब ये अखिलेश यादव के हाथ में जो आरती की थाली है वो दे दी गई है और ये जल छिड़क रहे हैं कलश पर अखिलेश यादव। और ये प्रतीकात्मक तौर पर जो आरती की रस्म होती है, एक थाली में ये आरती की का जो दिया है वो रखा है। मुलायम सिंह यादव की तस्वीर की आरती कर रहे हैं उनके बेटे अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो साथ ही मंत्रोच्चार कर रहे हैं तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ जो है। तो इस वक्त माहौल जो है वो बेहद भावुक हो गया है, बेहद गमगीन हो गया है और सब के सब जो चेहरे हैं वो एकदम नम आंखों के बीच वेद मंत्रों का पाठ किया जा रहा है और जो पूजा की रस्म है वो पूजा की रस्म अदा की जा रही है। तो ये जी, वो आवाज हम सुन सकते हैं वो। जी देखिए प्रतीकात्मक तौर पर अखिलेश यादव जी बिल्कुल जी बिल्कुल जो है, तो अखिलेश यादव जो है उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर आरती की है और ये आरती देखिए फिर से शुरू कर रहे हैं अखिलेश यादव और प्रतीकात्मक तौर पर ये आरती की जाती है। विसर्जन से पहले की ये परंपरा होती है और एक बार फिर से अखिलेश यादव आरती कर रहे हैं। बीच में उन्होंने जो है वो मुलायम सिंह यादव की जो तस्वीर रखी हुई है उस पर फूल चढ़ाए हैं और ये आरती का जो पात्र है वो
दूसरे लोगों को दे दिया गया है। इस वक्त धर्मेंद्र यादव को दे दिया गया है। धर्मेंद्र यादव आरती कर रहे हैं और बाकी सारे लोग जो है वो हाथ जोड़ कर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव की जो बेटी हैं उनके ठीक पीछे बैठी हुई हैं और अपने दादा मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को निहार रही हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। और जब से हम उन्हें देख रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे का वक्त हो गया, वो बिल्कुल एकदम टकटकी लगाए हुए दादाजी की तस्वीर को निहार रही हैं। बेहद भावुक हो गई थी जब वो इस प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और आते ही उन्होंने दादाजी के चित्र पर फूल चढ़ाए थे, उन्हें नमन किया था। तो बोला कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन जो चेहरे के भाव थे काफ़ी कुछ बयां कर रहे थे कि किस तरीके से वो अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उनको किस तरीके से मिस कर रही हैं। तो वो उनके चेहरे से साफ बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अब आरती हमने ऐसा ही देखा जब हरिद्वार में वो गई और दूसरे परिवार के सदस्य भी वो भाव जो उनके चेहरे पर हरिद्वार में थे वही हम यहाँ प्रयागराज में भी देख रहे हैं और ये बहुत स्वाभाविक है। और क्या सोचते हैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक, इसको जानने के लिए जो प्रयागराज में जो समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वहां संगम तट पर, इसको जानने के लिए, उनकी भावनाएं समझने के लिए हम नीतीश पांडे का रुख करेंगे। वो उन्हीं के साथ हैं इस वक्त प्रयागराज के संगम तट पर और नीतीश के पास चलकर जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। नीतीश। राजेंद्र जी, इस वक्त मैं उस घाट पर मौजूद हूँ जो पूजन घाट के प्रवेश द्वार के तौर पे हम ये कह सकते हैं। आप सामने देखिए, वहीं से प्रवेश हुआ था और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये वहाँ नहीं जा सके हैं लेकिन लगातार एबीपी गंगा देख रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँच भी गए हैं। आज के भाव कैसे? आज हमारे नेताजी के लिए अर्थी लेके आए हमारे अखिलेश भैया जी। उनके हम लोग हर तरीके में, हर दुख सुख में साथ में हैं और नेताजी के समस्या के जो लोग राजेंद्र जी, इस पूरे घाट की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको चारों तरफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता दिखाई देंगे या फिर सुरक्षा का कड़ा घेरा दिखाई देगा। बात करें तो अस्थि पूजन पहले और फिर उसके बाद अस्थि विसर्जन की जो परंपरा निभाई जा रही है, जो वहाँ पर जो कर्मकांड किया जा रहा है वो एक और, लेकिन जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाएं भी दूसरी ओर इस इंतजार में कि कब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे और बिल्कुल वो एक बार उनको देख भी लेना चाहते हैं वहां पर और उनकी भावनाएं भी समझी जा सकती हैं। धन्यवाद आपका नीतीश और बहुत धन्यवाद मोइन। और इसी बीच में एक बड़ी खबर है हमारे पास। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई है और नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्हें 9,497 में 7,897 वोट मिले हैं। 7,897 कांग्रेस डेलीगेट्स ने पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट किया है। इसी तरह से शशि थरूर जो उनके मुकाबिल थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, उनको मिले हैं 1,072 वोट। 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 5 दशकों से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव और थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव समिति के जो लोग हैं, बहुत संभव है कि मधुसूदन मिस्त्री जो हेड हैं उसके, वो इस बात की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये ताज़ा जानकारी इस वक्त हमारे पास दिल्ली के कांग्रेस के हेडक्वार्टर से आ रही है। अभी राज्यसभा सदस्य हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक में मंत्री रहे हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लोकसभा में पार्टी के नेता रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। 5 दशकों से ज्यादा का उनका राजनीतिक करियर और करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के। उन्होंने बयान भी दिया इस चुनाव के बाद के आगे भी जब वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे तो उन्हें गांधी परिवार का मार्गदर्शन चाहिए होगा। उसको किनारे करके कुछ बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता कांग्रेस पार्टी के लिए। बहरहाल बड़े अंतर से उन्होंने डॉक्टर शशि थरूर को मात दी है। डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस के एमपी हैं केरल से और उनके मुकाबिल थे, उनको मात्र 1,072 वोट ही मिले हैं। लेकिन शशि थरूर ने इस हार को स्वीकार किया है और इस बड़ी और सम्मानपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दी। स्वीकार कर लिया है डॉक्टर शशि थरूर ने इस हार को मल्लिकार्जुन खड़गे से और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी। प्रयागराज ही लिए चलते हैं, वहां पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और नेताजी की अस्थियां लेकर पहुंचे हैं उनके पुत्र अखिलेश यादव और उनके चाचा। ये देखिए आप, इसको विसर्जित किया जा रहा है संगम में। जो
फूल वहां पर पूजा के लाए गए थे पूजन के लिए, उनको अखिलेश यादव जैसे आपने देखा था हरिद्वार में गंगा में करते हुए, वैसे ही यहाँ पर प्रयागराज में वो रस्में, वो रवायतें उनको बताया जा रहा है वहां पर पुरोहितों के द्वारा। देखिए, आपने सुना कि इस कलश में जल भरिए और इसे पीछे समर्पित करिए। फिर से एक बार देखिए, ठीक अपने पीछे। और देखिए वहां पर जो जल पुलिस के लोग हैं वो भी वहां पर अखिलेश यादव के ठीक बगल में कलश में जल भरकर 2 बार उन्होंने वहीं समर्पित किया संगम तट पर। और ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की, एक और रस्म निभाते हुए, एक और रवायत जो है अस्थि विसर्जन की, उसको पूरा कर रहे हैं। और उनको जो पुरोहित वहां पर हैं, जिन्होंने अब तक पूजन संपन्न कराया है, वहां पर मौजूद रह के उनको बता रहे हैं कि क्या करना है उन्हें। और देखिए, प्रवाहित किया उन्होंने उसी जल में। फिर से एक बार बाल्टी में कोई सामग्री उनको दी गई है, दूध और फूल गंगा में विसर्जित करते हुए अखिलेश यादव। गुलाब की पंखुड़ियां जान पड़ती हैं दूध में मिली हुई, और उसको उन्होंने वहीं पर संगम तट पर संगम के जल में विसर्जित किया। फिर से एक बार बाल्टी में वही पदार्थ, यानी कि दूध और फूलों की पंखुड़ियां, फूल, और मंत्रोच्चार के बीच में अखिलेश यादव उसको संगम तट पर नदी के जल में प्रवाहित करते थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में अखिलेश यादव तमाम रस्में निभा रहे हैं। लगभग 40 मिनट से पूजन का एक कार्यक्रम चला, और अब फिर से एक बार नदी के जल में, संगम के जल में खड़े होकर तमाम रस्में निभाते हुए अखिलेश यादव। तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव प्रयागराज से आप देख रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ नेताजी की अस्थियां लेकर आज थोड़ी देर पहले प्रयागराज पहुंचे, और इस वक्त प्रयागराज में संगम तट पर अखिलेश यादव तमाम जो संस्कार हैं, जो स्थापित तरीके हैं सनातन धर्म के, उसका निर्वहन करते हुए अब धर्मेंद्र यादव कुछ रस्में निभाएंगे। उनके साथ वो भी जल में आ गए हैं, और ये देखिए आप, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के उद्घोष के बीच में वहाँ पर फूलों की पंखुड़ियाँ और कुछ और पदार्थ, उन्होंने जो सामग्री थी उसको भी उस थाल में रखकर नदी में विसर्जित किया, प्रवाहित किया। और अब डुबकी लगा रहे हैं धर्मेंद्र यादव, एक के बाद एक कई डुबकियाँ, कम से कम 3। और क्या अखिलेश यादव भी ऐसा ही करेंगे, देखना होगा। जी बिल्कुल, ऐसा हमने उनको हरिद्वार में भी करते देखा, और यहाँ प्रयागराज में संगम तट पर भी वो ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो सामग्रियाँ थी पूजन की, उसको वहाँ पर संगम के जल में विसर्जित किया, और अब डुबकियाँ लगाई। पीछे धर्मेंद्र यादव एक के बाद एक कई डुबकियाँ लगाते थे। जल पुलिस के लोग ठीक वहाँ पर बैठे हुए, और कुछ पानी में भी खड़े हैं सुरक्षा के लिहाज से। पुरोहित वहां पर लगातार बता रहे हैं अखिलेश यादव को कि उन्हें क्या करना है, और उन्हीं के निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।